1967 में इसराइल और अरब ममालिक शाम, मिस्र और उर्दन के दरमियान 6 रोज़ा जंग इसराइल की जीत की सूरत में इख्तिताम को पहुंची। इस जंग के बाद एक तारीखी लिहाज से अहमियत के हामिल शहर यरूशलेम का नक्शा ही बदलने की कोशिश की गई। इस जंग में इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर भी अपना कब्जा जमा लिया। वेस्ट यरूशलेम पर तो इसराइल 1948 की अरब इसराइल जंग में ही कब्जा कर चुका था। रहता था मशरकी हिस्सा जो अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर इसराइल के कंट्रोल में था। नाज़रीन, 1980 में इसराइल ने यरूशलेम लॉ को पास करवाया, जिसमें यह बाकायदा तौर पर कहा गया था कि यरूशलेम मुकम्मल तौर पर इसराइल का दारुल हुकूमत होगा। जाहिर सी बात है, इस चीज को तस्लीम करना मुस्लिम ममालिक के लिए नामुमकिन सी चीज था। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसराइल का यरूशलेम पर मलकियत का दावा रद्द कर दिया और ईस्ट यरूशलेम को एक ऑक्युपाइड टेरिटरी का नाम दे दिया गया। नाजरीन, अमेरिका और रूस के अलावा दुनिया में कोई भी मुल्क ये नहीं मानता था कि इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है। बाद में मजबूरन इन दो मुल्कों ने भी ये ऐलान कर दिया कि सिर्फ वेस्ट यरूशलेम ही इसराइल का दारुल हुकूमत है, जबकि ईस्ट यरूशलेम मुस्तकबिल में बनने वाली फलस्तीनी रियासत का कैपिटल हो सकता है। आपके नॉलेज के लिए बताते चलें कि रामल्ला फलस्तीन का मौजूदा दारुल हुकूमत है। इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत तेल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने का जो बिल पास करवाया, उसमें यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो ये बिल 6 माह के लिए डिले कर सकता है। नाज़रीन, पिछले 22 साल से यूएसए के पुराने सदरान इस फैसले को टालते आ रहे थे। वो इस बात को डिस्कस करते थे कि पहले शहर में इसराइल फलस्तीन मुज़ाकरात करवाए जाएं और एक अमन कायम किया जाए। वो काम जो पिछले 22 साल तारीख में अमेरिका का कोई भी सदर ना कर पाया, डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमती इख्तियारात संभालते ही उस बिल पर साइन कर दिए और यूं बिल पास हो गया। इसका मतलब यरूशलेम पर इसराइल के कब्जे को मानना था। नाज़रीन, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन डेज में ये कैंपेन थी कि हम अपनी एम्बेसी तेल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल कर देंगे, जो कि बाद में पूरी कर दी गई। यूएसए की एम्बेसी का तेल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल होना इसराइल के लिए बहुत बड़ी फतह का दिन था। नाज़रीन, ट्रंप के इस फैसले पर पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें ट्रंप के इस फैसले को तमाम इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। यूएन के टोटल 15 ममालिक मेंबर्स होते हैं। इनमें से 5 परमानेंट जबकि 10 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट होने का मतलब है कि इन 5 ममालिक के पास वीटो पावर होती है और इनमें से कोई भी मुल्क किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो के जरिए रद्द कर सकता है। नाजरीन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो 15 में से 14 मेंबर्स ने ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया। बचा सिर्फ एक, वो भी अमेरिका। क्योंकि यूएसए के पास वीटो पावर थी तो उसने फैसला वीटो कर दिया और इसके साथ ही ये रेजोल्यूशन वेस्ट हो गई। इसके अलावा यूएनजीओ भी इस मामले पर खामोश नहीं थी। इस फोरम पर भी 132 ममालिक ने ट्रंप के डिसीजन की मुखालफत की। दुनिया की राय इसराइल और अमेरिका के ऑपोजिट ही थी, लेकिन किसी भी चीज का खातिर-ख्वाह इजाफा ना हुआ। ओआईसी का इजलास तुर्की में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत में मुनक़िद करवाया गया और इस मामले को भरपूर तरीके से डिस्कस किया गया। नाज़रीन, यूएसए की इस हरकत पर फलस्तीन और दूसरे मुस्लिम ममालिक तलमला उठे थे। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर दफ्तर से यह स्टेटमेंट आई कि यूएसए एम्बेसी का तेल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल होना तमाम इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है और इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान और इसकी अवाम फलस्तीन के साथ खड़ी है। नाज़रीन, पाकिस्तान दोस्त मुल्क तुर्की ने भी इस मामले की सरजनिश सख्त अल्फाज में की। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल की ये हरकत एक खुलम खुला ब्लडशेड है। इसके अलावा ईरान की तरफ से इस दिन को डे ऑफ ग्रेट शेम कहा गया। इन मुस्लिम ममालिक के अलावा लबनान, कुवैत और इराक ने भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। नाज़रीन, इस दुनिया में 31 ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल को इस दुनिया के नक्शे पर तस्लीम ही नहीं करते। इसराइल के यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। इसके अलावा तिजारती लिहाज से मिस्र, उर्दन और गैर एलानिया तौर पर इंडिया के साथ भी इसराइल के बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, इराक और शाम ऐसे ममालिक हैं जिनके इसराइल के साथ बहुत ही ख़राब ताल्लुकात कायम हैं। नाज़रीन, जबकि ईरान वो मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर इसराइल का खात्मा चाहता है। अगर अमेरिका ईरान से पाबंदियां उठा ले और ये इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो तो ये इसराइल को उड़ाने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा।
नाजरीन, फ़लस्तीन और इसकी अवाम हमेशा की तरह यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत नहीं मानती, जबकि यरूशलेम में इसराइल का पार्लियामेंट हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है। नाजरीन, आपने ये तो जान लिया कि इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अबीब से यरूशलेम कैसे बना, लेकिन आखिर यरूशलेम ही क्यों? इसराइल के लिए यरूशलेम इतना मुकद्दस क्यों है? तारीखी लिहाज से 4000 साल पुराना ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए कितना मुकद्दस है। इस शहर में मौजूद मस्जिद अल अक्सा, दीवारे गिरिया, सोलोमोन्स टेम्पल और इसमें मौजूद ताबूत सकीना की क्या तारीख है, तो ये सब कुछ आप हिस्ट्री ऑफ फ़लस्तीन के 3rd पार्ट में जान पाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा कैसे किया और इसराइल मुल्क कैसे बना, तो इस सीरीज़ की पहली एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।